हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जो आपका दिसंबर 2020 और जून 2021 का रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ की बात करेंगे और कितना गुना ये रिजल्ट था। जैसे जो 6% हम लोग बात कर रहे थे तो अभी 12% ये रिजल्ट आया है, ठीक, जो कि दोनों एक साथ दिया है, दिसंबर और जून का, ठीक। तो काफ़ी लोगों का ये था कि नहीं 6% ही है, तो अभी आपको हम पूरा डिटेल दिखाते हैं कि कहाँ पे कितना रहा है, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने लोगों को यहाँ पे पास कराया है इन्होंने, ठीक। तो सारा डिटेल हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए परसेंटाइल में कुछ लोगों का मार्क्स दिया है, तो जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं यानी एक शिफ्ट से ज़्यादा जिनके एग्ज़ाम हुए हैं उसको परसेंटाइल में इन्होंने दे रखा है। तो परसेंटाइल में आप देखिए लगभग मान सकते हैं कि हाँ इतने के आसपास जो है नंबर है इन लोगों का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग विषयों का अलग अलग परसेंटाइल है, आप यहाँ से देख सकते हैं और कमेंट में मैं इसकी पीडीएफ लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं या एनटीए की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक। आपको जिस भी विषय का ढूंढना है आप यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे ज्योग्राफी का आप जानते हैं कि 80 है कोड, ठीक। यहाँ पे गया मैं, देखिए यहाँ से सर्च किया, आ गया ज्योग्राफी, ठीक। अब यहाँ पे हमको यही देखना है कि कितना परसेंटाइल गया है इसका। अब देखिए जो परसेंटाइल इसमें निकाला जाता है आपका, तो वो ये रहता है कि 100 का गुणा करेंगे जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ उस शिफ्ट में अपीयर जितने कैंडिडेट हैं, ठीक, इसका गुणा करके टोटल जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हैं शिफ्ट में उनका यहाँ से भाग दे देंगे, तो ये परसेंटाइल इस हिसाब से निकलता है, ठीक। अभी जो आप लोगों का रिजल्ट होगा, रिजल्ट के नीचे आप देखिए वहाँ परसेंटाइल निकालने का तरीका दिखाया है। अब ये कितने एक शिफ्ट में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं ये आयोग ही बता सकता है, ये एनटीए ही बता सकता है, ठीक, कि कितने फर्स्ट शिफ्ट में अपीयर हुए, कितने सेकंड शिफ्ट में अपीयर हुए हैं, तो ये सारा डिटेल वही बता सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे परसेंटाइल से समझिएगा कि अनरिजर्व की जो मेरिट है ये 95.9787, ये मतलब इतना 95 परसेंटाइल है, और जेआरएफ की 99 परसेंटाइल है, ईडब्ल्यूएस की 89 परसेंटाइल है, 97 जो है आपका ईडब्ल्यूएस जेआरएफ की है, और ओबीसी जेआरएफ की 97 है, ओबीसी का 89 है। तो एक हद तक हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ 89 क्वेश्चन लगभग, क्योंकि जिनके लगभग 85 क्वेश्चन 86 बन रहे थे तो उनका नेट क्लियर नहीं हुआ ओबीसी में, ठीक। यानी कि यदि हम लोग बात करें परसेंटाइल के हिसाब से मार्क्स की बात करें, देखिए ये एग्जैक्ट तरीका तो है नहीं कि इतना मार्क्स गया होगा या इतने क्वेश्चन सही हैं, लेकिन एक हद तक हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि परसेंटाइल निकालने का हमने बताया कि पूरे एक शिफ्ट में या मॉर्निंग शिफ्ट में, देखिए ये पूरा क्या किया, नॉर्मलाइज्ड किया, 2 शिफ्ट में हुआ है, तो जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं उनको इसमें फ़ायदा हुआ है, जो इवनिंग वाले हैं उनको नुकसान हुआ है, ठीक। क्योंकि मॉर्निंग का एक और इन्होंने ये कर रखा है कि मॉर्निंग में ये ज़्यादा स्टूडेंट थे और इवनिंग में भी उसकी अपेक्षा, तो और प्लस जो है ये उसमें बढ़ाते भी हैं। कारण ये है कि ये कहते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम है, इसलिए जो भी समस्याएं होंगी या जो भी पैटर्न है वो इनको समझने में लगेगा। तो यहाँ पे 95 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, जनरल का नेट का है लगभग, ये परसेंटाइल आप मान के चलिए, इसको हम क्वेश्चन में अनुमान आप देख सकते हैं कि लगभग इतने, क्योंकि काफ़ी लोग जो ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं उनके 86-87 पे नहीं हुए हैं, तो 89 आपका इसमें ओबीसी में 89 है, एससी का 82 जिनका हुआ है 75 जो है आपका एसटी का है। तो ये परसेंटाइल भी मान सकते हैं, इसको क्वेश्चन भी मान सकते हैं एक हद तक, ठीक। अब ये मत कहिए कि इतने हमारे बने, तो 1-2 लोग ऐसे होंगे या इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम वाले जहाँ पे इशू होगा, लेकिन मैक्सिमम का जो आप लोगों का मैसेज आया है, अब देखिए ग्रुप में जो आप लोगों का पेड बैच चल रहा था उसमें काफ़ी लोगों का हुआ है, लगभग 3 से 4 लोगों का जेआरएफ हुआ है, ठीक, और नेट तो लगभग 8 से 10 लोगों का अभी तक जो मैसेज आया है। तो फिलहाल जो भी है, और कुछ लोगों का नहीं भी हुआ है, तो जो अंतर है इसमें आप लोगों का 2-4 प्रश्नों से अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं रहा है। तो ये पूरा ज्योग्राफी का है, और यहाँ पे आपको मैं आंसर की भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक, जो फाइनल आंसर की आई है उसको भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि अलग अलग शिफ्ट का कितना गया है, तो इसमें आपका जो दिया गया एग्ज़ाम डेट 5 जनवरी, देखिए शिफ्ट कब है, फर्स्ट शिफ्ट का ये आंसर की है, ये फाइनल वाली है, ठीक। और इसमें आपका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरा,
ठीक, इसमें क्वेश्चन आईडी और ये दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पे आपका परसेंट लगाया है, तो इसमें दिया है कि करेक्ट ऑप्शन आईडी परसेंट मीन्स मार्क्स अवार्डेड टू द होल अपीयर्ड, यानी कि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, सबको जो है इस पे नंबर मिला है या क्वेश्चन को मूल्यांकन में कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक, यानी कि यहाँ पे आपका देखिए 1% ही इसमें दिया है यहाँ पे। तो जब आप मिलाएंगे तो जब आपके पास पेपर होगा, उसमें पेपर में आप देखेंगे क्वेश्चन आईडी दिया होगा और ये आपका करेक्ट ऑप्शन आईडी है, और आपके पास 4 और विकल्प होंगे, इन चारों विकल्पों में अलग अलग आईडी दिया होगा। ठीक, जैसे विकल्प 1 का आईडी अलग होगा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का हो गया। सेकेंड शिफ्ट की हम लोग बात कर लें तो इसमें देखिए ये सेकेंड शिफ्ट का है। सेकेंड शिफ्ट में आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आईडी दिया है और करेक्ट ऑप्शन आईडी है। ठीक, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका डिलीट किया है, सेकेंड शिफ्ट में आपका एक भी डिलीट नहीं है। ठीक, सेकेंड में एक भी डिलीट नहीं है, तो ये रहा है सेकेंड शिफ्ट का। तो इसमें आप देख लीजिएगा और जल्दी आपको इसका फाइनल आंसर की से पेपर का डिटेल्ड आंसर हम लोग प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक, और कोशिश यही करेंगे कि 10-10 क्वेश्चन या 15-15 जो भी क्वेश्चन हो, एक एक पार्ट में छोटा छोटा करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, उसका डिटेल्ड आंसर हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि जो प्रश्न दिया उसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितना % रिजल्ट आया। यहाँ पे देखिए ये भी आपका क्या है, ऑफिशियल साइट पे ही आपको मिल जाएगा, आसानी से आप उसको देख सकते हैं। इसमें देखिए दोनों साइकिल को मर्ज कर दिया गया है, यानी मिला दिया गया, मर्ज किया गया है। अब यहाँ पे आपका दिया गया है कि टोटल, यहाँ पे देखिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट है यहाँ पे लिखा भी गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली जो अप्लाई किए थे उसमें रजिस्टर्ड थे 3,87,150, अपीयर्ड हुए 1,80,000 और क्वालिफाइड हुए 43,730। JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई किए हैं जो, तो ये 8,79,359 टोटल रजिस्टर्ड थे। ये इसमें भी, ये वाला इसमें भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे जो पास हुए अपीयर्ड हुए हैं 4,91,000 और पास केवल क्वालिफाइड हुए हैं ये 9,127। अब देखिए इसमें जो क्वालिफाइड वाला है ये भी इसमें होगा, क्योंकि JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों दिया है। टोटल की हम लोग बात कर लें तो टोटल में आपका 12,66,509 कैंडिडेट थे, 6,71,288 अपीयर हुए, टोटल क्वालिफाई हुए 52,857। ठीक, कितने हुए, 52,857 कैंडिडेट जो है ये पास हुए। तो यहाँ पे देखिए जो आपका रिजल्ट फिर हो जाएगा, यहाँ पे आप इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 12.70, यानी कि लगभग ये 12% रिजल्ट आपका जो है इन्होंने दिया है। ठीक, तो टोटल जो रिजल्ट हो गया कितने, 12% यहाँ पे रिजल्ट दिया है। यहाँ पे देखिए ये लिखे भी है इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए कि एज पर UGC पॉलिसी 6% दोज कैंडिडेट हु अपीयर इन बोथ पेपर एंड ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एग्रीगेट बोथ द पेपर आर डिक्लेयर्ड नेट क्वालिफाइड एंड स्लॉट आपका देखिए JRF बोथ दिसंबर 2020 और जून 2021 साइकिल हैज़ बीन मर्ज्ड। ठीक, इसमें 6% इन्होंने कहा कि इसमें कि एक फेज़ में, तो 2 फेज का एग्ज़ाम हुआ था इसलिए इन्होंने 12% किया था। ठीक, तो ये रहा है टोटल आप लोगों का इन्फॉर्मेशन, कितने लोगों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, कितने % रिजल्ट आया आपका, फाइनल आंसर की हमने बताया आपको। ठीक, अब हम दिखा दे रहे हैं जो परसेंटाइल इन्होंने निकाला है। यहाँ पे देखिए परसेंटाइल इन्होंने ये निकाला भी है। देखिए ये 100 गुणे नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द सेशन विद राय स्कोर इक्वल टू आर लेस देन द कैंडिडेट, और डिवाइड किसने करना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द सेशन। ठीक, तो ये आपका 100 इंटू है, 100 से गुणा करना है, तो इससे आपका ये
पता चला। इसमें दिया है कि द परसेंटाइल स्कोर ऑफ टोटल इज नॉट एन एग्रीगेट एंड एवरेज ऑफ परसेंटाइल स्कोर ऑफ इंडिविजुअल पेपर। परसेंटाइल स्कोर इज नॉट द सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। ठीक, तो परसेंटेज और परसेंटाइल इसमें दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पे लिखा भी है देखिए, परसेंटाइल स्कोर आर नॉर्मलाइज्ड स्कोर अक्रॉस मल्टी सेशनल पेपर, यानी कि देखिए दोनों पेपर का ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है। तो इसमें मॉर्निंग शिफ्ट वालों को फ़ायदा हुआ है, इवनिंग वालों को ये नुकसान रहता है। ठीक, अब मान लीजिए 2-3 दिन फेज़ में जो एग्ज़ाम होते हैं 2 से 3 दिन में, तो इसमें भी ये आपका रहता है कि जो पहले दिन जिनका हुआ है पेपर उसमें, या फिर जो लास्ट डे या जिस भी दिन में कैंडिडेट की संख्या कम है उसके लिए यहाँ पे अलग रहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका दिया गया है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, और इसमें जिन लोगों का, जैसे कुछ लोग अपीयर में ही हो गए हैं JRF, तो उनका ये भी मैसेज आया, क्या सर अपीयर में JRF हो गए हैं तो क्या ये वैलिड रहेगा कि नहीं। हाँ, ये आपका वैलिड रहता है। यदि आप मास्टर डिग्री अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप JRF हो गए। तो इसमें आपको बस इतना करना है कि आपका PG में जो है, जैसे OBC हैं तो 50% से कम नहीं होना चाहिए, जनरल हैं तो आपका 55% से कम PG में मार्क्स नहीं होने चाहिए जो आप पास करेंगे। तो इसलिए अब आप एकेडमिक पे फोकस कर दीजिए यदि आपका JRF हो गया है तो। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। आगे हम लोग जो कोर्स चला रहे हैं, आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके, जिससे आपका यहाँ पे देखिए इस कोर्स में 2 एक साथ चल रहा है, ये 12 मंथ के लिए वैलिड है। 6 मंथ में आपका हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और जो आपका जुलाई में या जून वाला जो साइकिल है तो इसके लिए आपका काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यदि 1-2 क्वेश्चन से आपका रुक रहा है तो आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, कमियां आप में नहीं हैं, क्योंकि टोटल सिलेबस आप पढ़ ही लिए हैं। इसका मतलब कहीं 1-2 प्रश्नों में त्रुटियां आ रही हैं तो वो आपको प्रैक्टिस से मिल पाएगा। ठीक, उसके लिए केवल आप प्रैक्टिस करिए और जो आपका अलग अलग यूनिट है उस पर पकड़ बनाइए, देखिए कौन सा यूनिट आपका कमज़ोर है। फर्स्ट पेपर को विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो JRF होता है उसमें उनका फर्स्ट पेपर में स्कोर थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, 30 या उससे ऊपर हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही हम लोग बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।